अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, यह मंजिल ही तेरा नसीब है। सभी बच्चों को नमस्कार, आप सभी का शक्ति क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अपने देख रहे थे सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र अपने चल रहा था, उसको समझा, उससे रिलेटेड अपने उदाहरण भी किए थे और मेरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो यदि आपने उस फॉर्मूले के अनुसार 7.2 एक्सरसाइज के सवाल यदि कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं भी किए हैं तो चलिए लीजिए कॉपी पेन, हो जाइए तैयार, आज अपने उन सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसी कड़ी में यदि मैं पहला सवाल देखूं तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर यदि मैं देखूं, पहला बिंदु मेरे पास दिया गया है इस तरह से। पहला बिंदु सपोज कीजिए A है तो -1 7 है और दूसरा बिंदु है बच्चों 4 -3 और ये m अनुपात n जो अपने मानते थे 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसमें विभाजन सूत्र साधारण सी बात है, लगा दीजिएगा। तो विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र से x का मान यदि देखूं तो mx2 nx1 m+n और y का यदि देखें बच्चों तो ये बन गया मेरे पास y my2 ny1 m+n। केवल फॉर्मूला मैंने लगाया और आप लोगों को फॉर्मूला भी याद हो गया है अच्छी तरह से। तो इसी प्रकार फॉर्मूला वो याद रखें आप और इसको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझें कि कैसे तैयार किया है। लास्ट वीडियो में अपने इसको समझा था, तो रटने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी। अब चलिए बढ़ते आगे। अब देखो बच्चों, मैं मान रखता हूँ 2 का गुणा 4 से और 3 का गुणा -1 से। यदि x का मान ज्ञात करना है तो केवल x निर्देशांक पर ही ध्यान देना है अपने को। तो ये हो गया 2 + 3, तो ये हो गया बच्चों 8 -3/5 यानी 5/5 यानी 1 आ गया है। x निर्देशांक 1 आ गया है। y निर्देशांक देख लेते हैं, तो 2 का गुणा -3 से और बच्चों 3 का गुणा 7 से, बटा में अनुपातों का योग है तो 2 + 3 हो गया। 2 का गुणा -3 से करेंगे तो -6 और 7 ये 21/5। 15 में से 21 में से 6 जाएंगे तो 15 बच जाएंगे ना, तो ये हो गया 15/5 यानी 3 आ गया। तो y निर्देशांक 3 आ गया। तो उस बिंदु के निर्देशांक यदि देखें तो जो अपना P बिंदु है उसके निर्देशांक 1 3 आ जाएंगे, यानी जो विभाजित करने वाला बिंदु है तो उसके निर्देशांक बच्चों 1 3 आ जाएंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से अपने इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। केवल सेक्शन फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखना है और कैसे आया है ये ट्रिक्स अपने को ध्यान रखनी है भी, कैसे अपने मान इसमें पुट कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेते हैं अगला सवाल। तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड। ठीक है, एक रेखाखंड अपने को बनाना है, बना लेते हैं। ये लो बच्चों, ये आपका A बिंदु आ गया है 4 -1 और ये B बिंदु आ गया है बच्चों -2 -3। ठीक है, इसको जोड़ने वाला रेखाखंड, इसको जोड़ने वाला रेखाखंड ये होगा। ठीक है, चलिए हो गया कंप्लीट। को समत्रिभाजित, ये वर्ड इस पे ध्यान दीजिए आप विशेष तौर से। समत्रिभाजित, समत्रिभाजित का अर्थ अपने समझा था समान 3 भागों में बांटना। तो इसको समान 3 भागों में बांट दीजिए। तो देखो 1 भाग और 2 भाग और 3 भाग। ठीक है, ये समान भाग है बिल्कुल। तो यदि मैं इसको 3 भागों में बांटूंगा तो कितने बिंदु बांट पाएंगे? 2 बिंदु बांट पाएंगे। तो अपने को उन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, सपोज कीजिए ये पहला बिंदु है P और दूसरा बिंदु Q। तो अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि P के लिए अनुपात क्या होगा और Q के लिए अनुपात क्या होगा। तो P के लिए यदि मैं अनुपात की बात करूं तो देखिए 1 भाग बचा है और पीछे 2 भाग, तो इसके लिए 1:2 होगा और इसके लिए 2:1, क्योंकि 2 भाग आगे हैं Q के लिए। तो ये अनुपात ज्ञात करने का तरीका है। इस थोड़ा सा आप इसको बना लेंगे तो अच्छी तरह से आप इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये m/n है P के लिए और वो है Q के लिए। तो अपने को 2 बार, एक तो P बिंदु ज्ञात करना है, एक Q बिंदु ज्ञात करना है। विभाजन सूत्र में अपने एक ही बिंदु अब तक ज्ञात कर रहे थे, अब की बार अपने को 2 बिंदु ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो एक बार मैं विभाजन सूत्र लिख देता हूं ताकि आप गणित के योद्धाओं को अच्छी तरह से याद हो जाए विभाजन सूत्र। ठीक है, ये हो गया x mx2 nx1 m+n। ठीक है, और y का देखें बच्चों तो y my2 ny1 m+n। ठीक है, फॉर्मूला तो आप लोगों को याद हो गया होगा, काफ़ी बार अपने इसको लगा दिया है। ठीक है, अब P बिंदु के लिए, बिंदु P के लिए यदि ज्ञात करें तो देखो बच्चों
P बिंदु के लिए मैं ज्ञात कर रहा हूँ। तो इसके लिए अब अपने को ये पता लग गया कि m अनुपात n है, जो अनुपात है वो 1:2 काम में लेना है, सिर्फ इतना अंतर है। 1:2 काम में लोगे तब तो P बिंदु ज्ञात होगा, और 2:1 लोगे तो Q बिंदु ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। x 1 का गुणा -2 से और 2 का गुणा 4 से बटा में 1 + 2, ये हो गया -2 और ये हो गया 8/3। कहने का मतलब ये हो गए अपने पास 6, 8 में से 2 चले गए, 6/3 यानी 2 आंसर आ गया। इसी तरह y का देखें बच्चों, तो 1 का गुणा 3 से माइनस का और 2 का गुणा -1 से, ठीक है, और ये हो गया बच्चों अपने पास 1 + 2, तो ये आ गया है -3 -2/3 यानी -5/3, ठीक है। ये अपने पास पहला निर्देशांक याद हो गया बच्चों। P का जो निर्देशांक है वो आ गया, P बिंदु P के निर्देशांक, तो P के निर्देशांक हो गए हैं 2 और -5/3, ये P बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब यही कार्य अपने को किसके लिए करना है बच्चों? Q के लिए करना है। तो ये लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिंदु Q के लिए, ठीक है। उसके आगे अपने लिखेंगे। अब अपने को अनुपात है वो सिर्फ 2:1 लेना है, ध्यान देना है, ये अनुपात अब होगा क्योंकि अब Q बिंदु की बात चल रही है। तो 2 का गुणा -2 से, x का मान ज्ञात कर रहा हूं, 2 का गुणा -2 से प्लस 1 का गुणा 4 से, ये हो गया 2 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों -4 + 4/3, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लो 0/3 यानी 0 आ गया। इसी तरह y का मान मैं ज्ञात करूँगा, तो y का हो जाएगा 2 का गुणा -3 से, 2 का गुणा -3 से प्लस 1 का गुणा -1 से, और ये हो गया मेरे पास 2 + 1, तो ये आ गया बच्चों -6 -1/3, तो ये आ गया -7/3। तो यहाँ पर यदि मैं देखूँ अपने पास बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक, तो Q के निर्देशांक हो गए बच्चों 0 -7/3। इस तरह से आप P और Q के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। देखो बच्चों, इस सवाल में नई क्या बात थी, इसमें है कि आपको अनुपात देने का तरीका है वो नया है, ये ध्यान दीजिए। समत्रिभाजित, समान 3 भागों में बांटना, ये एक अनुपात देने का तरीका ही है बच्चों, कि अनुपात आपको वैसे दे रहा है 1:2 में है या 2:1 में, यूं दे सकता है। और दूसरा टाइप्स ये भी आ रहा है कि समत्रिभाजित के रूप में भी आपको अनुपात है वो दिए जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी यदि आ जाए तो आप अनुपात में कन्वर्ट कर लीजिए उसको, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल, किस टाइप का सवाल आएगा देखते हैं। यदि अपने तीसरा सवाल देखें तो बहुत ही अच्छा सवाल है, प्रैक्टिकली सवाल है। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में, ये एक आयताकार मैदान है बच्चों ABCD, ये देखिए आयताकार मैदान, ठीक है। चलिए पहली लाइन पूरी हुई। चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, ये देखो बच्चों ये गमले हैं, पहला दूसरा तीसरा, इस तरह से लास्ट तक यदि आप जाएंगे तो 100 गमले पूरे हो जाएंगे, ठीक है। 100 गमले रखे हुए हैं और दूरी भी फिक्स है, 1-1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। 100 गमले हैं, ये ध्यान रखना है अपने को। मुख्य गमले यानी कुल गमले है वो 100 है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका ये देखिए, निहारिका चल रही है, ये दूसरी पंक्ति है, 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। निहारिका है वो 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब ये 100 जो गमले हैं उसका 1/4 वो दौड़ती है, ठीक है। तो कहने का मतलब वो टोटल लेंथ यदि अपने देखें, या टोटल यूं कहूं कि इस पे 100 तक निर्देशांक लिखे हुए हैं, तो उसका 1/4 दौड़ती है, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है, सपोज कीजिए हरा ग्रीन झंडा है वो यूं गाड़ देगी, 1/4 दूरी के बराबर ग्रीन झंडा है वो गाड़ देगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीत 8वीं पंक्ति में, ये देखिए प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग, ये तो है AD का 1/4 भाग है, 1/4 भाग है, और ये है 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, और वहां पर एक लाल झंडा यानी रेड, ये लीजिए रेड झंडा है वो गाड़ देती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो देखो इनके बीच की जो दूरी है वो अपने को ज्ञात करनी है, तो ये तो दूरी सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। पर दूरी सूत्र का यदि उपयोग अपने करें तो बच्चों पहले तो अपने पास निर्देशांक होने चाहिए ना, निर्देशांक ही नहीं है, ना तो अपने पास ग्रीन के हैं ना रेड के हैं, यानी हरे झंडे के निर्देशांक नहीं है, रेड झंडे के अपने पास निर्देशांक नहीं है, तो अपने उसके बिना कैसे ज्ञात कर सकते हैं, दूरी सूत्र कैसे लगाएं।
पर यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान से देखें बच्चों तो निर्देशांक आपको दिखाई दे जाएंगे। कैसे? ये देखो पंक्ति है वो तो एक्स एक्स को निर्देश इसमें है, ये तो है आपके पास एक्स अक्ष, ठीक है, और ये है बच्चों वाई अक्ष। ध्यान से आप देखेंगे तो ठीक है, ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया। तो एक्स एक्स का जो ग्रीन झंडा जो लगेगा, हरा झंडा जो लगेगा, उसके लिए एक्स अक्ष पर यानी एक्स निर्देशांक तो 2 है, अब वाई निर्देशांक नहीं है, तो वाई निर्देशांक देखो टोटल आपके पास 100 है, 100 का 1/4, 100 का 1/4 है, तो 100 का 1/4 याद कर लेंगे। तो ये तो आपके पास जी का निर्देशांक है वो आ जाएगा। तो देखो बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हरे झंडे के लिए निर्देशांक, कहने का मतलब जी के निर्देशांक, तो जी के निर्देशांक देखो एक्स अक्ष पर तो पंक्ति है, तो दूसरी पंक्ति है, और वाई अक्ष पर वो कह रहा है कि एडी का 1/4, तो एडी क्या है टोटल 100, तो 100 का 1/4 ये रहा बच्चों, 100 का 1/4। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जी के जो निर्देशांक है वो आ गए बच्चों 2, और इसको यदि सॉल्व करूंगा 100 में मैं 4 का भाग दूंगा तो 25, जी के निर्देशांक मेरे पास आ गए हैं 2, 25, ठीक है। इसी तरह हरे लाल झंडे के लिए, लाल झंडे के लिए निर्देशांक, तो लाल झंडे के निर्देशांक आर के यदि मैं ज्ञात करूं तो पंक्ति कौन सी है बच्चों, बताइए, आप ही बताइए, एक्स का मान क्या होगा, पंक्ति कौन सी है 8वीं, तो एक्स का मान 8, और वाई का मान 100 का कितना है 1/5 भाग, तो ये हो गया बच्चों मेरे पास आर के निर्देशांक 8 और 20, यानी ये 20 से कट जाएगा जैसे ये 25 से कटा था, ठीक है। तो ये निर्देशांक आ गए अपने पास जी और आर के, जी के तो है 2, 25 और आर के है 8, 20। दूरी सूत्र का उपयोग कीजिए, सवाल सॉल्व हो जाएगा आपका। दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसमें मान रख देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास जी आर, जी और आर के बीच की दूरी जी आर, कहने का मतलब ये जो डिफरेंस जो दूरी जो है वो आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 में से 8 चले जाएंगे और 25 में से 20 चले जाएंगे, ठीक है। ये देखो -6 का वर्ग और 5 का वर्ग, -6 का वर्ग 36 और ये 25, तो ये आ गया बच्चों 61 अंडर रूट्स, ठीक है, इतनी इकाई पर वो है। तो देखो बिल्कुल अपने दूरी सूत्र का इसका उपयोग करते हुए इस सवाल को सॉल्व करना है, तो बहुत आसानी से अपने इसको यानी दोनों झंडों के बीच की दूरी है वो ज्ञात कर ली है। यहाँ तक अपना सवाल सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्या कह रहे हैं। यदि रश्मि को एक नीला झंडा गाड़ना है, इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी, ये जो रेखाखंड है इसके ठीक आधी दूरी यानी बीचों बीच रश्मि को कौन सा है, नीला, ब्लू, तो अपने को बी के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं, तो उसको अपना झंडा है वो कहाँ गाड़ना चाहिए। तो चलिए ये तो अपने दूरी ज्ञात कर ली थी, अब अपने इन दोनों के मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो देखो बच्चों, तो चलिए अपने मध्य बिंदु का फॉर्मूला वो लगा देंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। तो x का तो आ जाएगा बच्चों x1 प्लस x2 बटा 2 और y का आ जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। तो x का मैं ज्ञात कर लेता हूँ 2 + 8, ठीक है, 2 + 8 बटे 2 यानी 10 बटे 2, 5 आ गया है। और y का यदि मैं देखूँ तो आ जाएगा बच्चों 25 + 20 बटे 2 यानी 45 बटे 2, कहने का मतलब 22.5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं निर्देशांक देखूं तो निर्देशांक मेरे पास बन गया b के निर्देशांक, तो b के निर्देशांक है 5,22.5। अब आप ये कहेंगे कि ये तो निर्देशांक रूप में आया है, पर उसको झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो बच्चों ये पहला जो x है वो तो पंक्ति है, 5वीं पंक्ति में यदि चलें अपने तो 22.5 मीटर दूरी पर उसको झंडा है वो गाड़ देना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 5वीं पंक्ति में, पंक्ति 5 में 22.5 मीटर की दूरी पर जो नीला झंडा गाड़ना चाहिए। इस तरह से बच्चों आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखो देखने में सवाल बहुत बड़ा लग रहा था, पर यदि आप इसको समझे तो बिल्कुल बेसिक सवाल है,
बिल्कुल साधारण सा सवाल है। तो किसी सवाल को देख के अपने को ये नहीं कहना है कि सवाल हार्ड है। कोई सवाल हार्ड नहीं होता गणित में। आप उसको अच्छी तरह से ढंग से उसको देखें, पढ़ें, क्योंकि इसमें जो निर्देशांक देने का तरीका है वो काफ़ी विस्तार से दिया है और कुछ नहीं है इस सवाल में इतना कुछ विस्तार से देने वाला। तो आप बिल्कुल आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर यदि वो झंडा गाड़ेगी तो वो बिल्कुल दोनों झंडों के बीचों बीच होगा, यानी बी के निर्देशांक होंगे। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल। चलिए देखते हैं अगला सवाल, 4 नंबर सवाल। बिंदुओं -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, इस सवाल को यदि मैं देखूं बच्चों तो मेरे पास यूं है कि ये तो पहला बिंदु है ए आपका -3, 10 और ये बी बिंदु है बच्चों 6 - 8। ठीक है, और ये रेखाखंड है इस तरह से। ठीक है, ये विभाजित करने वाला बिंदु जो पी आप लेते थे वो -1, 6 दे रखा है। तो अपने को पूछ रहा है अनुपात कि अनुपात क्या होगा। तो जब भी अनुपात का सवाल आए तो अपने क्या करते हैं बच्चों, अनुपात है वो अपने के अनुपात 1 के रूप में लेना है। ठीक है, तो वहाँ पर के का मान यदि ज्ञात करेंगे तो उसको अनुपात में अपने प्रदर्शित कर सकते हैं। तो माना m अनुपात n जो है वो है अपने पास के अनुपात 1 के रूप में। ठीक है, अपने के का मान ज्ञात कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखें तो चाहे तो आप x का फॉर्मूला लगाइए चाहे y का मान वाला लगाइए, कोई सा लगाइए, दोनों में ही एक ही हल आने वाला है। तो अपने x का लगाते हैं, क्योंकि x का लगाएं या y का लगाएं हल तो वही आने वाला है, क्योंकि जहाँ दोनों मान दिए तो दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मैं x का वाला लगा देता हूँ, mx2 nx1 तो m+n। ठीक है, तो इसमें देखूँ तो x का मान तो है बच्चों -1, ये हो गया k का गुणा 6 से, k का गुणा 6 से और 1 का गुणा -3 से, और ये हो गया k+1। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों k+1 6k - 3, ये हो गया -k - 1 6k - 3। अब एक चर वाले रेखिक समीकरण के रूप में यदि इसको देखें, के वाले पद एक तरफ कर लो और संख्या एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, -k 6k -3 + 1 तो -k 7 के बराबर -k 2 से माइनस कट गया बच्चों, के का मान 2/7। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि m अनुपात जो n है वो 2:7 के रूप में, ये जो बिंदु है वो 2:7 के रूप में 2:7 के पार्ट्स में इसको विभाजित करेगा। ठीक है, और यदि बच्चों आप y का लगाएंगे तो भी यही रिजल्ट आने वाला है। फिर अपने क्यों y का लगाएं, एक ही लगाए ना, चाहे x का लगाए चाहे y का लगाएं, तो x से अपना रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से अपने चौथा सवाल है वो बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखते हैं बच्चों अगला सवाल, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a और b दे रखे हैं। चलिए बिंदु लिख देता हूं सबसे पहले। तो मैं a तो दे रखा है बच्चों 1 - 5 और b दे रखा है आपको -4 5। ठीक है, x अक्ष से विभाजित होता है। x अक्ष पर यदि अपने निर्देशांक देखें, माना x अक्ष पर निर्देशांक, x अक्ष पे आप कोई निर्देशांक लेंगे बच्चों तो कैसे लेंगे आपको पता है, x अक्ष पे निर्देशांक लिए जाते हैं। x अक्ष पे निर्देशांक लेंगे तो वो हमेशा x0 के रूप में लिए जाते हैं, ये बात आपको ध्यान देनी है। देखो यहाँ पर y का मान 0 आ गया है, तो आपको एक मान दिया गया है। हर एक जो सवाल आते थे उसमें ये कहा जाता था 2 3 है वो किस अनुपात में बांट रहा है, तो कहने का मतलब वहाँ पर आपको x और y दोनों के मान होते थे। यहाँ पर y का मान दिया है, बिल्कुल आप y का फॉर्मूला वो लगाएंगे आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। माना m अनुपात n है, अनुपात जब भी मानने तो k अनुपात, तो यहाँ पर ये जो x अक्ष, कहने का मतलब x अक्ष से विभाजित कहा गया है तो y का मान 0 आपको दिया जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि विभाजन जो बिंदु है, विभाजन बिंदु है उसमें y का मान 0 है। ठीक है, तो चलिए अपने y वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, my2 ny1 m+n, y का मान 0, k का गुणा 5 से, k का गुणा 5 से और 1 का गुणा -5 से, ये हो गया k+1 अनुपात m+n। ठीक है, तो k+1 तो इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 0 गुणा में k+1, ये हो गया 5k - 5। ठीक है, ये पूरा 0 हो गया स्टेप, तो 5k - 5 बराबर 0, तो 5k बराबर 5, तो k बराबर आ गया बच्चों 5/5 यानी 1। तो m अनुपात n 1:1, तो यहाँ से यदि देखें 1:1 कब आता है, मध्य बिंदु, 1:1 कब आता है, मध्य बिंदु है। तो ये जो आपका x अक्ष से विभाजित होने वाला जो बिंदु है वो मध्य बिंदु है। अब वो क्या कह रहा है कि उसके भी निर्देशांक ज्ञात कीजिए विभाजन बिंदु के, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक वाले फॉर्मूले से अपने देखें तो इसके निर्देशांक भी अपने ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो बच्चों a तो है आपके पास 1 और -5 और ये है -4 5।
तो x का फॉर्मूला यदि लगाऊंगा तो x1 प्लस x2 बटे 2, और y का यदि देखेंगे बच्चों तो y1 प्लस y2 बटे 2। आपको पता लग गया होगा कि मध्य बिंदु कैसे है, क्योंकि अनुपात से हमें पता लग गया कि जहां अनुपात 1:1 आए तो बराबर भागों में बांट रहा है, इसका मतलब मध्य बिंदु है। ठीक है, तो चलिए x का योग कर देते हैं, 1 में जोड़ देता हूं -4/2, तो कहने का मतलब 1 - 4/2, तो ये आ गया है -3/2। इसी तरह y का देखूं तो ये आ गया -5 + 5/2, 0/2 यानी 0। तो अपने को पहले ही पता था कि y का मान तो 0 आने वाला है, क्योंकि अपने लिया हुआ है, उसी टाइप से अपने अनुपात ज्ञात किया है। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक हो गए हैं बच्चों -3/2 और 0। ठीक है, इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और बहुत ही छोटे छोटे और रुचिकर सवाल है। सेक्शन फॉर्मूला का जो सवाल है ना, बहुत ही रुचिकर सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि बिंदु 1, 2, 4y, x, 6, 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो देखिए ये देखो बच्चों, इसी क्रम में मैंने लिया एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। x और y का मान क्या, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर ये जो y आया है, y निर्देशांक है, उसने y और यहाँ पर एक x निर्देशांक मिस कर दिया है, ये क्या होंगे जब ये समांतर चतुर्भुज है। तो बच्चों इस तरह का केस जब भी आए तो आपको क्या करना है, समझ में आ गया होगा। अपने को एक प्रॉपर्टी पता है समांतर चतुर्भुज की, किसके विकर्ण है वो समद्विभाजित होते हैं। चलिए विकर्ण खींच देता हूँ, ये विकर्ण है बच्चों एक तो इसका, और एक ये विकर्ण है। ये जो O बिंदु है वो AC का भी मध्य बिंदु है और BD का भी मध्य बिंदु है। इस प्रॉपर्टी को अपने ध्यान में रखते हुए, समांतर चतुर्भुज के इस गुण को ध्यान में रखते हुए, अपने O का मान है वो 2 बार ज्ञात करेंगे और उसकी तुलना करके मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए देखिए कैसे करेंगे हल। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, ये आपने को पता लग गया कि इसके विकर्ण है वो समद्विभाजित होते हैं। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं O AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये अपने लिख सकते हैं कि O है वो AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, और अपने को ये भी पता है कि O है वो BD का भी मध्य बिंदु है। तो चलिए इसको मैं यूं लिख सकता हूं, थोड़ा इधर कर देता हूं ताकि दोनों पार्ट्स एक साथ ही हो जाएंगे। O AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, और दूसरा अपने को ये पता है बच्चों कि O है वो BD का भी मध्य बिंदु है, BD का मध्य बिंदु है। ये लीजिए, बिल्कुल आपको समझने में आसानी रहेगी। O है वो AC का भी मध्य बिंदु है, O है वो BD का भी मध्य बिंदु है। तो A और C के निर्देशांक यदि मैं देखूं तो ये है बच्चों, आपको समझने के लिए मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। A और C के हैं x और 6, और B के हैं बच्चों 4y, और D के हैं आपके पास 3, 5। तो आप मध्य बिंदु का फॉर्मूला यदि लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो देखिए x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2। ठीक है, और y का यदि देखें तो ये हो गया बच्चों आपके पास y का y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, तो अब इसमें मान रख देंगे अपने, तो ये हो गया 1 प्लस x बटे 2। ठीक है, और y का यदि देखूं तो हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस 6 बटे 2, कहने का मतलब 8 बटे 2, 4 आ गया। ठीक है, इसी तरह अपने इसमें भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर x का फिर मैं लिख दूँ, आपको थोड़ा याद रह जाएगा, बार बार अपने लिखेंगे, प्रयास करेंगे तो अच्छी तरह से आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों x का हो गया 4 प्लस 3 बटे 2, कहने का मतलब 7 बटे 2, और y का हो गया बच्चों y प्लस 5 बटे 2। ठीक है, y में 5 बटे 2। अब देखो O के निर्देशांक, यहाँ से O के निर्देशांक है 1 प्लस x बटे 2, 4, और यहाँ से यदि मैं O के निर्देशांक देखूँ तो 7 बटे 2, y प्लस 5 बटे 2, ये आ गया। अब तुलना करेंगे बच्चों, यहाँ पर यदि अपनी तुलना करेंगे तो बिल्कुल आसानी से O के निर्देशांक ये O के भी है। ठीक है, तो ये आ गया 1 प्लस x बटे 2 के बराबर आ गया 7 बटे 2। ठीक है, और दूसरा अपने यदि देखें, इस पैटर्न को देखें तो 4 के बराबर आ गया है y प्लस 5 बटे 2, इस तरह से। ठीक है, तो ये देखो बच्चों 1 प्लस x बराबर 7 बटे 2 गुणा में 7, ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस x बराबर 7, तो यहाँ से x का मान आ गया 7 माइनस 1, 6, 7 में से 1 चला गया, 6 आ गया। इसी तरह इसको देखें। ठीक है, चलो इधर लिख देता हूँ मैं। तो ये तुलना है 4 बराबर y प्लस 5 बटे 2, तो अपने पास है y प्लस 5 बराबर 4 गुणा 2, y प्लस 5 बराबर 8,
तो y का मान आ गया बच्चों 8 माइनस 5 यानी 3। तो इस तरह से आप x और y का मान है वो बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। केवल आपको ये प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज की पता होनी चाहिए कि O है वो AC का भी मध्य बिंदु और BD का भी। O का निर्देशांक मैंने AC की सहायता से ज्ञात कर लिया, O का निर्देशांक मैंने BD की सहायता से ज्ञात कर लिया। अब यदि x निर्देशांक की तुलना करेंगे आपस में, ये आ गया, और y निर्देशांक की तुलना करेंगे तो ये पार्ट बनेगा। तो यहाँ से x का मान आपको मिल जाएगा और यहाँ से y का मान आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से यदि आप इस सवाल को देखते हैं तो बहुत ही आसानी से इन सवालों को, छोटे छोटे सवाल और अच्छे सवाल हैं, इनको हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यदि मैं देखूं, बिंदु ए के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं, ठीक है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो चलिए एक वृत्त बना लेते हैं, उससे अपने को कोई हो सकता है वृत्त की प्रॉपर्टी है, गुण कोई मिलेगा, उससे अपने आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये वृत्त का व्यास है, ये इसका केंद्र है बच्चों, ये ए अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, ये बी का दीर्घ है, इसने बी का निर्देशांक ये कह रहा है 1 4 है, और केंद्र की दीर्घ है बच्चों, केंद्र है इसका 2 - 3। ठीक है, इस तरह का है। तो x के ये कह रहा है निर्देशांक, तो ये पहला बिंदु है अपना x1 y1, इस तरह से ये अपने पास x1 y1 दे रखा है। दूसरा बिंदु है x2 y2 है, ये मध्य बिंदु है। ये कैसे पता चला बच्चों मध्य बिंदु है? यहां पर देखिए ध्यान से आप, ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र, तो अपने को पता है केंद्र है, वृत्त का जो केंद्र होता है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है। ये प्रॉपर्टी अपने यहां से लेंगे, वृत्त का गुण यहां से लेंगे, वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है। तो इसको ध्यान में रखना है बच्चों, ये प्रॉपर्टी अपनी मुख्य प्रॉपर्टी रहेगी कि वृत्त का जो केंद्र है वो व्यास का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं, ये ध्यान रखना है। यहां पर हर बार अपने मध्य बिंदु के निर्देशांक याद कर रहे हैं। अक्सर इस सवाल में बच्चे जो गलतियां करते हैं वो क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु ज्ञात कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। आपको पहला बिंदु, ये कह रहा है ए बी वृत्त का व्यास है, तो पहला बिंदु आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए मध्य बिंदु का सूत्र अपने लगा देते हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये वाला फॉर्मूला आपने लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये फॉर्मूला बनेगा बच्चों, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, और ये बन जाएगा y के लिए y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, तो x का मान आपको पता है, देखिए ये रहा x का मान, मध्य बिंदु ये है, तो x का मान है 2, x1 आपको पता नहीं है, x2 1 है बटे 2, तो ये हो गया x1 प्लस 1 2 गुणा 2, ये हो गया x1 प्लस 1 बराबर 4, तो x1 बराबर 4 माइनस 1 3 आ गया बच्चों। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसी तरह ये देखिए यहां पर y का मान आपको दे रखा है बच्चों, मध्य बिंदु का में जो y निर्देशांक है वो है यहां पर, तो ये -3 है। y1 अपने को ज्ञात करना है, ये देखो y1 में 4 जोड़ देंगे बटे 2, तो ये हो गया y1 प्लस 4 माइनस 3 गुणा 2, y1 प्लस 4 माइनस के 6, y1 बराबर -6 - 4 माइनस के 10, तो उसके जो a के निर्देशांक है वो आ जाएंगे बच्चों 3 - 10। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। यहां पर पहला बिंदु ज्ञात करना है, ये नई बात है इस सवाल में। अक्सर अपने क्या करते हैं, मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं ना, यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इस बात पे। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल यदि देखें बच्चों अपने 8वां सवाल, ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं -2 और 2 - 4 है। तो पी के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं जब ए पी बराबर 3/7 AB। देखो क्या पोजीशन क्या बनती है, ये देखिए सबसे पहले ये A है बच्चों आपके पास -2 और ये B है बच्चों, ये है 2 - 4। ठीक है, ये एक AB रेखाखंड है। ठीक है, ये AB रेखाखंड हो गया। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है P इस रेखाखंड पे स्थित है, सपोज कीजिए P यहाँ है, तो ठीक है, तो अब पोजीशन क्या लिखी है इसने, ये कह रहा है AP बराबर 3/7 AB, या मैं यूं लिख दूं इसको AP, ये गुणा में भाग में आ जाएगा 3/7। ठीक है, ये बन गया। तो अब यदि आप ध्यान से देखेंगे बच्चों इसमें, तो AP का जो है वो 3 है, AP का अनुपात 3 है, और पूरे का है वो 7 अनुपात है। यहां से देखो AB पूरा है, तो ये इतना 3 है, तो पूरा 7 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 4। तो यहां से आप M/N भी ज्ञात कर सकते हैं बड़े आसानी से। यहां से यदि मैं लिखूं M/N है वो 3/4 बन जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें अनुपात है वो 3/7 नहीं है, क्योंकि ये AB दे दिया है, पूरा है वो 7 है, तो दूसरा पार्ट यदि आप देखेंगे तो बच्चों 4 आएगा। ये भी एक अनुपात देने का तरीका है, ये भी आप ध्यान से देखेंगे तो एक अनुपात M/N देने का तरीका एक अलग तरीके से है। तो अब तो आप सवाल को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। देखो A के निर्देशांक है -2 और B के निर्देशांक है बच्चों 2 - 4। विभाजन सूत्र यदि मैं लगाऊंगा, x बराबर mx2 nx1 बटे m+n,
और y के लिए यदि लगाऊंगा बच्चों my2 ny1 m+n। ठीक है, अब इसमें मान रख देंगे, अपना सवाल सॉल्व हो जाएगा। अपने को निर्देशांक तो ज्ञात करने हैं पी के, तो पी के निर्देशांक सपोज कीजिए आपके एक्स वाई है, तो ये एक्स वाई ज्ञात हो जाएंगे। अभी देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 3 का गुणा 2 से, 4 का गुणा -2 से, अनुपातों का योग 3 + 4, तो कहने का मतलब 6 - 8 बटे 7 माइनस के 2 बटे 7 हो गया ना। इसी तरह ये देखिए बच्चों, ये हो जाएगा y के लिए ज्ञात करना है। 3 का गुणा -4 से और 4 का गुणा -2 से, और ये आ गया है 3 + 4, तो ये आ गया -12 -8 बटे 7 यानी -20 बटे 7। तो p के जो निर्देशांक है वो हो जाएंगे बच्चों आपके पास -2 बटा 7 और -20 बटा 7। इस तरह से आप p के निर्देशांक वो बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। केवल अनुपात देने का तरीका है उसको आपको समझना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो लेते हैं अपने 9 नंबर सवाल। बिंदुओं a दे रखा है -2 2 यूँ है। सपोज कीजिए ये a बिंदु है बच्चों -2 2 और b बिंदु दिया है आपके पास 2 8। ठीक है, रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांटना है इसको। तो 4 बराबर भागों में 1 2 और 3 4 बराबर भाग है। तो ये सपोज कीजिए P बिंदु है, ये Q बिंदु है, ये R बिंदु है। ठीक है, अब इसके लिए अपने को अनुपात देखना है कि अनुपात क्या होगा, ये नई बात है। तो इस बिंदु के लिए यदि अनुपात देखेंगे बच्चों तो 1:3। ठीक है, इसके लिए यदि देखूं तो 2:2, कहने का मतलब 1:1। इसके लिए यदि देखूं तो 3:1। ये आपके पास आ गए। तो विभाजन सूत्र में P Q R तीनों के लिए अपने अनुपात अलग अलग, जैसे ही अनुपात बदलेंगे मान ज्ञात हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले अपने विभाजन सूत्र में लिख देता हूं। विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला x बराबर mx2 nx1 बटे 2 m+n, और y का यदि लिखें बच्चों तो my2 ny1 m+n। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बिंदु P ज्ञात करेंगे। यहाँ से बिंदु P के लिए m/n है वो 1:3 है। ठीक है, तो यहाँ से यदि देखो x का मान तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 1 का गुणा 2 से, 1 गुणा 2 3 गुणा -2 बटा में आपके पास आ जाएगा 1 + 3, तो ये हो गया 2 - 6 बटे 4 यानी -4 बटे 4 यानी माइनस का 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह y का यदि देखूं तो इसके लिए आ जाएगा बच्चों y का इसके लिए y का आ जाएगा 1 का गुणा 8 से और 3 का गुणा 2 से बटा में 1 + 3, तो ये आ गया 8 + 6 बटे 3। तो ये अपने पास आ जाएगा बच्चों, यदि इसको देखेंगे तो 1 का गुणा 8 से कर दिया है और 3 का गुणा 2 से कर दिया है। ठीक है, तो इसको यदि देखें अपने पास तो इसका जोड़ कर लेंगे। ठीक है, तो इसका जोड़ मैं देखता हूँ, तो योग इसका देख लेते हैं। तो सॉरी ये हो गया 3 और 1 4। ठीक है, इसको 4 लिख देता हूँ, तो ये हो गया 14 बटे 4 यानी अपने पास यहाँ लिख देता हूँ ताकि आसानी समझ में आ जाएगा। 14 बटे 4 यानी 7 बटे 2। तो P के निर्देशांक आ गए हैं बच्चों -1 और 7 बटे 2। अब देखिए Q के लिए, तो Q के लिए जो m/n है वो है 1:1 यानी मध्य बिंदु। ठीक है, तो x का आ गया मेरे पास, यदि मध्य बिंदु से मैं देखूँ तो -2 में 2 जोड़ दूंगा बटे 2, तो कहने का मतलब 0 बटे 2 0 आ गया। और y के यदि देखूं तो ये आ जाएगा 2 में 8 जोड़ देंगे बटे 2 यानी 10 बटे 2 5 आ गया। तो इसके निर्देशांक जो Q के हो जाएंगे वो 0 5 हो जाएंगे। इसी तरह R के देखें बच्चों, तो R के लिए m/n जो है वो 3:1 है। ठीक है, तो इसमें यदि x का मान मैं देखूं तो 3 का गुणा 2 से और 1 का गुणा -2 से। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 3 + 1, तो कहने का मतलब 6 - 2 बटे 4, तो 4 बटे 4 1 आ गया ये। ठीक है, इसका मान। और यदि y के लिए देखें तो ये आ गया बच्चों y बराबर y का आ जाएगा 3 गुणा में 8 और 1 गुणा में 2 बटा में ये हो गया 3 + 1, तो ये हो गया 8 या 24 और 2 बटे 4 यानी 26 बटे 4। इसको यदि सरलतम रूप देखें तो 13 बटे 2, तो R के निर्देशांक आ जाएंगे 1 और 13 बटे 2। तो इस तरह से आप तीनों बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है रेखाखंड 4 भागों में बंट रहा है, तो 3 बिंदु है उसको 4 भागों में बांट सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अंतिम सवाल की ओर। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अंतिम सवाल की ओर। अपने अंतिम सवाल में अपने पास दिया गया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके शीर्ष है वो दे रखे अपने इस क्रम में। ठीक है,
तो इसको अपने यदि देखें तो मैं इसका एक समचतुर्भुज बना लेता हूँ। तो इसमें मैं एक समांतर चतुर्भुज है वो बना लेता हूँ, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, समांतर चतुर्भुज इसका इस तरह से बन जाएगा, समचतुर्भुज, सॉरी, ये देखो समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज बन गया। ठीक है, तो ये बन गया, ए है 3 0, बी जो दे रखा है वो है 4 5, और सी दे रखा है बच्चों -1 4, और डी दे रखा है -2 -1। अब इसके क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का अपने को पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। तो विकर्णों का गुणनफल, एक नया शब्द आ गया। तो कहने का मतलब अपने को विकर्णों की लेंथ है वो पता होनी चाहिए कि विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो चलिए मैं पहले तो AC की लंबाई ज्ञात कर लूँगा, फिर BD की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो ये हो गया, सपोज कीजिए A निर्देशांक है अपने पास, तो दूरी सूत्र लगा देता हूँ। दूरी सूत्र ये हो गया x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। ठीक है, तो यहां से बच्चों अपने AC ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 में से -1 घटा देंगे और 0 में से 4 घटा देंगे। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों 3 + 1 का वर्ग और -4 का वर्ग। तो ये बन गया है 4 का वर्ग और -4 का वर्ग। तो कहने का मतलब ये हो गया 16 + 16 यानी √32। 32 को आप लिख सकते हैं 16 दूनी 32। ठीक है, तो 4√2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं BD ज्ञात कर लूँगा बच्चों। तो B और D को देखना है अब, तो 4 में से -2 घटा दीजिएगा। ठीक है, और 5 में से -1 घटा दीजिएगा। ठीक है, ये दूरी सूत्र 7.1 में जो अपने पढ़ा था वो काम में लेना है। तो ये हो गया 4 + 2 का वर्ग और 5 + 1 का वर्ग। तो ये हो गया बच्चों 6 का वर्ग, यानी और ये हो गया 6 का वर्ग। तो कहने का मतलब ये हो गया 36 + 36। तो 36 दूआ 72, 72 को आप लिख सकते हैं 36 दूआ 72। 36 का वर्गमूल संभव है 6 और दूआ 72 यानी √2। अब यदि मैं देखूं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, विकर्णों का गुणनफल। तो बहुत आसानी से अपने इसको हल कर सकते हैं। 1/2 विकर्णों का गुणनफल हो जाएगा बच्चों 4√2 गुणा में 6√2। ठीक है, तो ये देखिए 1/2 4 गुणा 6, √2 को √2 से करेंगे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 6 चौके 24 वर्ग इकाई इसका जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो विकर्णों के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो विकर्णों का जो विकर्णों की लंबाई है वो अपने ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि आपके पास दूरी सूत्र जो है, तो दूरी सूत्र का उपयोग इस सवाल में हुआ है, उसकी सहायता से अपने इसको पूरा किया। तो चलिए अपना 7.2 एक्सरसाइज आज पूरी हुई। मेरे को विश्वास है कि आपको समझ में आया है और अच्छी तरह से इसकी नोटबुक है वो तैयार कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।